नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में 3 चरण की वोटिंग के बाद अब आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल यूपी मिशन पर निकले हैं। जी हां, लखनऊ में जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद खबर ये है कि अब अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्हीं के गढ़ यानी गोरखपुर सदर में चुनौती देंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल अब गोरखपुर में भी चुनाव प्रचार करेंगे। यानी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 3 चरण का मतदान खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक अरविंद केजरीवाल अपने पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के दौरे में व्यस्त थे, लेकिन अब 3 चरण के मतदान खत्म होने के बाद वो उत्तर प्रदेश यानी यूपी मिशन पर आए हैं। और अब खबर ये है कि दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल बाराबंकी, प्रयागराज और लखनऊ में चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उन तमाम चुनावी कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने लखनऊ में जनसभा को संबोधित किया, न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बल्कि एक बार फिर कवि और साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास पर वो हमलावर नजर आए। एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की ओर से जनसभा में कुमार विश्वास पर निशाना साधा गया। अरविंद केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कुमार विश्वास को लेकर बयान दिया और कहा कि बीजेपी ने सारी एजेंसियों के छापे पड़वाए, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि गाजियाबाद में कोई कवि है जिसने बताया है कि केजरीवाल आतंकवादी हैं। मोदी जी सारी एजेंसियों को हटाइए और उस कवि को रखिए, वो बताएंगे कि कौन आतंकवादी है। कुमार विश्वास ने दरअसल अरविंद केजरीवाल पर ये गंभीर आरोप लगाए थे और बड़े खुलासे किए थे कि आखिर पंजाब को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की क्या मंशा है, किस तरीके से वो पंजाब का हर कीमत पर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और अगर ऐसा नहीं होता है तो स्वतंत्र राष्ट्र के प्रधानमंत्री बनने का सपना जो है वो केजरीवाल देख रहे हैं। खालिस्तानियों और अलगाववादियों का समर्थन लेने से भी अरविंद केजरीवाल नहीं चूकेंगे। ये बड़ा खुलासा उनकी तरफ से किया था, जिसके बाद इस तरीके की वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि उसके बाद कुमार विश्वास ने साफ तौर पर ये कहा था कि वो एक वक्त पर आम आदमी पार्टी के नेता रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के दोस्त और खास सहयोगी रहे हैं। तो ऐसे में उन्हें बखूबी तरीके से ये जानकारी है कि आखिर आम आदमी पार्टी और उनके संयोजक अरविंद केजरीवाल के मंसूबे क्या हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि अरविंद केजरीवाल आज मुझ पर कई आरोप लगा रहे हैं। इन तमाम आरोपों लेकिन अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते हुए कुमार विश्वास ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल मेरी चुनौती स्वीकार करें और ये कहें कि मैं खालिस्तानी समर्थक नहीं हूं, मैं खालिस्तानियों का समर्थक नहीं हूं, तो वो मानने के लिए तैयार हो जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने खालिस्तानियों के साथ मीटिंग नहीं की। लेकिन अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास की चुनौती को स्वीकार नहीं किया है। हालांकि बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। आज लखनऊ में जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास पर बड़ा हमला बोला और कहा कि कुमार विश्वास मुझे आतंकवादी कह रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये साफ किया गया है कि मैंने अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी नहीं कहा है। अब अरविंद केजरीवाल लगातार आतंकवादी की परिभाषा नई नई गढ़ रहे हैं और तमाम जनता के बीच नई नई परिभाषा को लेकर पहुंच रहे हैं। और आज लखनऊ में जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि कवि कुमार विश्वास पर भी जमकर निशाना साधा और एक नई परिभाषा जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता के बीच आतंकवादी की रखी गई। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने आतंकवादी की नई किस्म बताते हुए ये कहा कि वह ऐसे आतंकवादी हैं जिससे भ्रष्टाचारी डरते हैं। और इस दौरान उन्हें शोले फिल्म में गब्बर सिंह के मशहूर डायलॉग को भी अपने तरीके से ही उसका इस्तेमाल किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आतंकवादी 2 तरह के होते हैं, एक वो आतंकवादी होता है जो जनता को डराता है और एक वो आतंकवादी होता है जो भ्रष्टाचारियों को डराता है। केजरीवाल वो आतंकवादी है जो भ्रष्टाचारियों को डराता है। वहीं शोले फिल्म में डायलॉग है, जब 100 मील तक बच्चा भ्रष्टाचार करता है तो मां कहती है बेटा सो जा नहीं तो केजरीवाल आ जाएगा। यानी इस तरीके की बेतुकी बयानबाजी, इस तरीके के डायलॉग ये साफ तौर पर बताते हैं कि कहीं ना कहीं तिलमिलाहट बढ़ रही है, क्योंकि
इस पूरे मामले में जिस तरीके से खालिस्तानी और अलगाववादी एंगल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का नजर आया है, इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा आने वाले वक्त में कसा जा सकता है और यही वजह है कि इस तरीके की बयानबाजी करने पर अब केजरीवाल मजबूर हो रहे हैं। इस तरीके से उन्हें शोले फिल्म का डायलॉग बोलना पड़ रहा है, वो भी अपने तरीके से। और कितना बड़ा भ्रष्टाचार खुद अरविंद केजरीवाल ने राजधानी दिल्ली में किया है, इस बात की गवाह राजधानी दिल्ली की जनता है कि किस तरीके से उन्हें बेवकूफ अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं ने बनाया और आज वहां सत्ता में बैठे हुए हैं, जहां विज्ञापन पर विज्ञापन छप रहे हैं, जहां कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। राजधानी दिल्ली की जनता परेशान है। राजधानी दिल्ली की जनता पानी की समस्या से जूझ रही है। राजधानी दिल्ली की जनता सड़कों की त्रस्त हालत से जूझ रही है। इस तरीके के हालात राजधानी दिल्ली में बने हुए हैं। लेकिन ये हैरान करने वाली बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब लखनऊ पहुंचते हैं, जब उत्तर प्रदेश में पहुंचते हैं, तो वो उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाने को लेकर दिल्ली की जो उपलब्धियां हैं वो गिनाते हैं। अरविंद केजरीवाल झूठ पर झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि उन्होंने 20,000 से ज्यादा कमरे बनवाए हैं, उन्होंने दिल्ली में 400 से ज्यादा स्कूल बनाए हैं, उन्होंने कई यूनिवर्सिटी बनाई हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए हैं, उन्होंने स्वास्थ्य का ख्याल रखा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि 7 सालों तक केंद्र में मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं किया, कोई विकास कार्य नहीं किया। तो अरविंद केजरीवाल या तो विकास कार्य देखना नहीं चाहते हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है, जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार विकास कर रही है, या फिर देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में क्या हालात हैं, किस तरीके से मोहल्ला क्लिनिक बेहाल हैं, इसकी बानगी लगातार हमें देखने को मिलती है। मोहल्ला क्लिनिकों पर ताले लटके हुए हैं, वहां डॉक्टर नहीं पहुंच रहे हैं, वहां मरीजों की सुनवाई नहीं हो रही है। ये है मोहल्ला क्लिनिक की सच्चाई, जो अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ दिखावे के लिए बनवाए तो सही, लेकिन वहां जिस तरीके के हालात बने हुए हैं वो अपने आप में बेहद गंभीर हैं। तो जिस मोहल्ला क्लिनिक की बात वो करते हैं, जिस स्कूल की बात वो करते हैं, कई स्कूल एमसीडी के हैं। जो दावा अरविंद केजरीवाल करते हैं कि दिल्ली में हम लोगों ने सरकारी स्कूलों में 12,000 नए कमरे बनवाकर तैयार किए हैं, ये सब कहीं ना कहीं बेतुकी बयानबाजी उस वक्त नजर आती है जब दिल्ली में एक ही स्कूल और स्कूलों की खस्ता हालत दिखाई देती है, जब स्कूल पे जो पहले से बने हुए हैं सिर्फ उस पे पेंट कराकर कोई कह देता है कि उन्होंने राजधानी दिल्ली में स्कूल बनवाया है। जब कोई स्कूल के एक क्लासरूम का उद्घाटन करता है तो ये अपने आप में हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं कि किस तरीके से एक कमरे का निर्माण वो विकास कार्य बता रहे हैं, एक स्कूल में एक क्लासरूम का निर्माण वो विकास कार्य बता रहे हैं। तो ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है और ये हम सब जानते हैं कि किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन जीवी की ही भूमिका राजधानी दिल्ली में निभाई है। किस तरीके से करोड़ों का जो रुपया है वो विज्ञापन पर लुटाया है और किस तरीके से कोविड महामारी के दौरान वहां ऑक्सीजन से जनता त्रस्त थी, किस तरीके से बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, इसकी बानगी हमने कोविड की दूसरी लहर में देखी और लगातार हम इस तरीके का भ्रष्टाचार राजधानी दिल्ली में देख रहे हैं। लेकिन आज फैसला उत्तर प्रदेश को लेकर करना है, जनता फैसला उत्तर प्रदेश को लेकर करेगी, जहां लगातार पहुंचकर अरविंद केजरीवाल इस तरीके से जनता के बीच झूठ फैला रहे हैं, जहां झूठे दावे वो उत्तर प्रदेश में पहुंचकर कर रहे हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए। और इस तरीके की बयानबाजी उनकी तरफ से की जा रही है जो कि अपने आप में हैरान करने वाली है। लेकिन कवि कुमार विश्वास जो कि उनके सहयोगी एक वक्त पर रहे हैं और उनकी तरफ से तमाम बड़े खुलासे और दावे अरविंद केजरीवाल को लेकर किए गए, अब कहीं ना कहीं उन खुलासों के बाद अरविंद केजरीवाल तिलमिलाए हुए हैं और यही वजह है कि इस तरीके से शोले के डायलॉग उन्हें बोलने पड़ रहे हैं और ये कहना पड़ रहा है कि एक गाजियाबाद का कवि आकर उन्हें आतंकवादी कहता है तो सुरक्षा एजेंसियों का फिर क्या जरूरत है। इस तरीके के बयान ये साफ तौर पर बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल अब कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय के एक्शन से डरे हुए हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।